आज पढ़ना है हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, अगर आपको इनर्शिया पता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता है तो देखो, कोई भी बॉडी होती है यूनिवर्स में, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, मास हो, तो उसका एक नेचर ऑफ मोशन होता है। नेचर ऑफ मोशन मतलब या तो वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या फिर मोशन करती रहेगी। तो इस कंडीशन में अगर उसका जो नेचर ऑफ मोशन है उसको चेंज किया जाता है तो वो बॉडी उस चेंज को अपोज करती है। जिससे अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्या करेगी, वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगी, ठीक है। और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। और अगर हम उसके नेचर ऑफ मोशन को चेंज करेंगे तो वो क्या करेगी, बॉडी उसका अपोज करेगी, ठीक है। मान करते यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है। इसको हमें क्या मोशन में लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो नेचर ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या करेगी, एक फोर्स को अपोज करेगी। अपोजिशन के तौर पे वो भी एक फोर्स उस पे अप्लाई करेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रकार से क्या होता है, इनर्शिया। मतलब उसके जो भी उसका नेचर ऑफ मोशन रहेगा उसको जब चेंज करेंगे तो क्या करते हो, उसका अपोज करते हो, उसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया। लेकिन ये कब होता है, ये होता है हमारा लीनियर मोशन में। वैसे अब हम रोटेशनल मोशन में चलते हैं। रोटेशनल ठीक है। तो इनर्शिया हमें वहां भी देखने मिलता है। रोटेशनल मोशन में हमें क्या देखने मिलेगा, इनर्शिया मिलेगा। लेकिन जो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखो, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर रोटेशन के रूप में इसका वो देखें, नेचर ऑफ मोशन देखें, तो या तो ये बॉडी रोटेट कर रही होगी या फिर रोटेट नहीं कर रही होगी। तो या इसी की दो क्या बन जाएगी, नेचर ऑफ मोशन, या तो ये रेस्ट में रहेगी या फिर रोटेशनल मोशन में रहेगी, ठीक है। तो इसकी क्या है, नेचर ऑफ मोशन। अगर इसको हम चेंज करेंगे, अगर कोई बॉडी ऐसे रेस्ट पे है, उसको रोटेशनल रेस्ट पे है, उसको हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो इस पे क्या करेंगे, हम टॉर्क को अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो बॉडी भी क्या करेगी, उस टॉर्क का अपोज करेगी, ठीक है। अगर वो बॉडी तो अपोज कर रही है तो अपोज को ही क्या बोलेंगे हम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी पहले से रोटेट कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करती रहेगी, हमेशा रोटेट करती रहेगी। और हमें उस रोटेशन को अगर रोक के उसको रेस्ट पे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टॉर्क को अप्लाई करना पड़ेगा। जब टॉर्क को अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी उस टॉर्क का क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज करने से क्या निकल के आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई बॉडी जो रोटेशनल मोशन में तो वो रोटेशनल मोशन में रहेगी, और रोटेशनल जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। अगर रोटेशनल मोशन नहीं कर रही तो नहीं कर रही, ठीक है। तो उसे जब उसको हम चेंज करते हैं तो क्या करती है, उसको अपोज करती है। उस अपोज की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हमारा क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो देखो, इसके लिए मान लेते हैं ये कोई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है। तो इसका जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमें इसकी चाहिए पड़ेगी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए पड़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं r है, m मास है, r क्या है, डिस्टेंस है। तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I = m r का स्क्वायर। इस I को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट देख लेते हैं। ये होती है इसकी किलोग्राम, ये मास है, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला देखना चाहें तो ये होता है। तो देखो यहाँ पे एक m मास है तो यहाँ पे m की 1 की पावर रहेगी, ठीक है। r2 है मतलब लेंथ, डबल लेंथ है तो यहाँ पे स्क्वायर, और t क्या है, यहाँ पे 0। तो ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बस इतनी सी ही बात है हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। सिर्फ हमें क्या याद रखना है कि कोई भी बॉडी होती है उसका जो नेचर ऑफ मोशन होता है रोटेशनल में, तो उस मोशन को, नेचर को क्या अगर उसको चेंज करते हैं तो वो क्या करती है, उसका अपोजिशन करती है। उसी अपोजिशन का क्या बोलते हैं हम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर रोटेशन में है, स्पेस में मान के चलते हैं जहां पे उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड है, तो अगर कोई रोटेशन में है तो वो क्या रहेगी, हमेशा हमेशा ही रोटेशन में रहेगी, ठीक है। और अगर रोटेशन कोई रेस्ट में है तो वो हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, ठीक है। कब तक नहीं रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना किया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान के चलते हैं, देखो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो क्या है हमारा, एक सिंगल पार्टिकल के लिए जिसका मास m है। अगर कोई बॉडी है उसमें n पार्टिकल्स हो, ये मान के चलते हैं, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसमें n पार्टिकल्स हैं। तो जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए, देखो मान चलते यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है m1, ये है m2, ये m3, ऐसे करके इसमें n पार्टिकल्स। तो सब क्यों क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान चलती r1, ये r2, ये r3 है। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो हमें करना पड़ेगा हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये होगा m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू डेल्टा, ये यहाँ पे m3 r3 भी लिख लेते हैं, m3 r3, ठीक है। ये कब तक, n पार्टिकल्स तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो जब इनको सम करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा mi, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, सॉरी ये स्क्वायर, ठीक है, mi ri का यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। मतलब मास और जो उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको स्क्वायर करके यहाँ पे इनको समीशन करना है, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है अगर देखा जाए तो ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे जो r होता है वो पोजीशन वेक्टर ना होकर यहाँ पे सिंपली सिर्फ डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये है हमारा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें चल के आगे देखना है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो अब हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो देखो पहले हम लीनियर मोशन की बात कर लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है, देखो यहाँ पे मान चलते m मास की कोई बॉडी है, ठीक है, इसको हमें इसका जो नेचर ऑफ मोशन उसको हमें चेंज कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मान चलते हम इस जो m मास की बॉडी थी इसको हमने शीट में इसका थोड़ा चेंज कर दिया, इसको हमने एक फ्लैट शीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसका मास भी क्या है, m है, ठीक है। अब हमें इसका अगर नेचर ऑफ मोशन चेंज कराना है, ये रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में है, ठीक है, उसी मास की बॉडी है, सिर्फ इसमें क्या है, शेप में चेंज है। अब हम इसका जब नेचर ऑफ मोशन चेंज कराएंगे तो हमें क्या f, जो इतना f पे f अप्लाई किया है, क्या वही f अप्लाई करना पड़ेगा कि f कुछ ज्यादा या कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, f भी वही का वही अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन में f क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन देखो कंडीशन यहाँ पे डिफरेंस हो सकती है। आप बोलोगे कि अगर हम इसको फ्लैट शीट बना दें तो ये उसमें हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। देखो कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, जैसे अर्थ है तो अर्थ के में एटमोस्फेयर रहेगा, ठीक है, एटमोस्फेयर में एयर होती है, तो एयर का जो क्या होता है यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर रेसिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, कम रहेगा। इस कंडीशन में देखें तो एयर रेसिस्टेंस क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम यूनिवर्स में बात करें, स्पेस में बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे m मास हम इस शेप का ले लें चाहे एक फ्लैट शीट में बना लें, ठीक है, दोनों कंडीशन में उसका क्या रहेगा, इनर्शिया सेम रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ही लेकिन डिफरेंट कब बनेगा, जब m मास की बॉडी इसको हमने क्या कर दिया, m डैश मास है, ठीक है इसका, और m डैश क्या है, इज ग्रेटर देन m है। तो इस कंडीशन में उसका क्या हो जाएगा, जब मास अगर बढ़ जाए तो उसका इनर्शिया भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पे हम इसका नेचर ऑफ मोशन चेंज करेंगे तो हमें F फोर्स अप्लाई ना करके F डैश अप्लाई करना पड़ेगा, वो रहेगा F डैश इज ग्रेटर देन F रहेगा, क्योंकि इसका जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे अगर हम रोटेशनल मोशन में आ जाते हैं, रोटेशनल मोशन में ठीक है, रोटेशनल मोशन में तो देखो यहाँ पर मान चलते एक रॉड है, ठीक है, इस ये अभी रेस्ट पे मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमें इसको रोटेट कराना है, तो रोटेट कराने पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉर्क को अप्लाई करना पड़ेगा। टॉर्क को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इसका
इनर्शिया मिलेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ अपोजिशन मिलेगा, ठीक है। उस अपोजिशन को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे टॉर्क को अप्लाई किया, रिवर्स में टॉर्क मिला, तो हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या उसका मान चलते हैं, आई है, ठीक है। अब हमने इसका जिसका जो शेप था उसको चेंज कर दिया, इसका मास मान चलते एम है, अपने इस एम मास को लेके क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसकी ये क्या है, रेडियस, इसकी भी एक रेडियस थी, ठीक है। तो अब देखो मास तो वही है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा था, देखो इन दोनों कंडीशन में मास सेम था, तो हमें जो एनर्जी मिल रहा था वो क्या था, यहाँ पे सेम था, इक्वल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था हमें उसको नेचर ऑफ मोशन को चेंज करने में, ठीक है। अब देखो दोनों का नेचर ऑफ मोशन हमारे चलते हैं रेस्ट पे है, ठीक है। अब हम इसका नेचर ऑफ मोशन जब चेंज किया तो हमें टाउ को अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। एम मास इसका है और एम मास भी क्या है, इसका एम मास है, ठीक है। और हम जब इसका नेचर ऑफ मोशन चेंज करेंगे, इसको रोटेशन में लाएंगे, तो क्या हमें टाउ ही यहाँ पे जो टॉर्क टाउ है उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसके फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या था, एम आर का स्क्वायर। तो देखो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और आर पे भी डिपेंड कर रहा है। और आर क्या है यहाँ पे, अपनी जो यहाँ पे एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पे अगर हम देखें डिस्टेंस, तो यहाँ पे हर पार्टिकल एक्सिस की बहुत ही यहाँ पे नियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने शिफ्ट चेंज कर दिया, तो यहाँ के पार्टिकल्स क्या है एक्सिस से बहुत दूर जा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम को कांस्टेंट रखते हैं, तो आई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा आर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर उसी मास को हमने इस डिस्क में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें उसे उसका जो नेचर ऑफ मोशन है उसको चेंज कराने के लिए टाउ डैश अप्लाई करना पड़ेगा, और जो टाउ डैश रहेगा वो क्या हो जाएगा, टाउ से ग्रेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो एनर्जिया वो मास पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे एनर्जिया मास और आर स्क्वायर, सॉरी मास और आर स्क्वायर के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, फिजिकल इंपोर्टेंस, तो यहाँ पे लिख देते हैं इट हैज सेम इंपोर्टेंस, that has mass in linear motion। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का भी वही इंपॉर्टेंस होता है जो कि लीनियर मोशन में किसका इंपॉर्टेंस होता है, मास का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके हम क्या करते हैं, उसका शेप और साइज डिफरेंट करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। लेकिन अगर लीनियर मोशन में देखें तो लीनियर मोशन उसका शेप और साइज डिपेंड नहीं करता। एम मास का एम यहाँ पे एम डैश मास का था, यहाँ पे हमने एम डैश मास की एक सीट बना दी, ठीक है, तो भी उसका इनर्शिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका जो नेचर ऑफ मोशन रहेगा उसको चेंज करने के लिए हमें वही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टॉर्क क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ घट रहा है, ठीक है। तो ये क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस।